देवी महापुराण, देवी भागवत महापुराण के अनुसार 9 भोगों का वर्णन किया गया है। जैसे प्रथम दिन हम घी का भोग लगाएं, माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाएं, दूध का भोग भगवती को या दूध से बने नैवेद्यों का भोग लगाना चाहिए। चौथे दिन मालपुए का भोग लगाएं, जिससे तेज बुद्धि होती है। वो केला, भगवती को केला बहुत प्रिय है। वैसे तो माँ जो हैं, यानी कि माँ भगवती जो हैं, उनको भक्तों का प्रेम चाहिए, लेकिन इस प्रेम के साथ ही शास्त्रोक्त विधि से भी उनकी उपासना का विशेष महत्व है। और जब बात उनकी सबसे बड़ी पूजा यानी कि शारदीय नवरात्र की हो, तो उसमें जो है भक्त अपने हिसाब से माँ को रिझाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए तमाम तरह के इंतजाम करते हैं। मान्यता है कि माँ कैलाश को छोड़ करके भक्तों के बीच जो है भूलोक पर आती हैं, उनके बीच में रहती हैं। और ऐसे में इन 9 दिनों में, यानी कि जो माँ का पहला स्वरूप है, उस दिन से लेकर के यानी कि शैलपुत्री से लेकर के सिद्धिदात्री स्वरूप के इन 9 दिनों में माँ को क्या क्या भोग लगाएं जिससे माँ प्रसन्न होती हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में माँ सिद्धिदात्री ज्वाला देवी मंदिर के प्रमुख विवेक जी हैं। माँ के तो 9 दिन क्या, एक बहुत प्यारा सा लाइन है कि माँ के 9 दिन जो है बाहर के कहे जाते हैं। तो इन 9 दिनों में जो भक्त हैं, जो उनके बच्चे हैं, जो उनको मानते हैं, जो उनको पूजते हैं, वो किस तरीके से और क्या क्या माँ को भोग लगाएं, सिलसिलेवार तरीके से 1 से लेकर 9 दिनों के बारे में बताइए और उसका क्या फल है। न्यूज़ पेन नेशन के सभी दर्शकों को जय माता दी। और जहाँ तक नवरात्र विषय में माँ भगवती के भोग का वर्णन है, तो देवी महापुराण, देवी भागवत महापुराण के अनुसार 9 भोगों का वर्णन किया गया है, जिससे भगवती को अर्पण करने से अलग अलग चीज़ों की प्राप्ति होती है। सुख समृद्धि से लेकर के रोग मुक्ति तक अलग अलग दिन का विधान है। जैसे प्रथम दिन हम घी का भोग लगाएं, घी का भोग लगाने से माँ भगवती रोग मुक्त करती है। शैलपुत्री माता को घी का भोग लगाना चाहिए। तो सभी भक्तों को चाहिए कि उस दिन प्रथम दिन घी का भोग लगाएं और उसको प्रसाद रूप में वितरण करें, जिससे रोगों की मुक्ति होती है। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाएं। शक्कर माँ को अति प्रिय है। मिश्री हो, शक्कर हो, उसका भोग लगाए माँ ब्रह्मचारिणी को, जिससे लंबे उम्र की प्राप्ति होती है। तो दूसरे दिन का भी बड़ा महत्व है। तीसरे दिन दूध, माँ चंद्रघंटा को दूध का भोग लगाए, जिससे दुखों की मुक्ति होती है। दुख नहीं आता, मतलब जो दुख आता है भगवती उसको टाल देती है। यही भाव के साथ दूध का भोग भगवती को या दूध से बने नैवेद्यों का भोग लगाना चाहिए माता को। तो ऐसे तो हर दिन लगता है, लेकिन उस दिन विशेष करके दूध लगाना है। और चौथे दिन मालपुए का भोग लगाएं, जिससे तेज बुद्धि होती है। तेज बुद्धि मतलब अच्छे निर्णय लेने की शक्ति देती है भगवती। माँ से यही कामना करना चाहिए कि माँ हम अपने आपके भक्त आपको मालपुए का भोग लगा रहे हैं, इससे प्रसन्न होने का मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें, जिससे मैं अच्छे अच्छे निर्णय को ले सकूं, जो दूसरों की सहायता कर सकूं, जीवन में अच्छे से जीवन को व्यतीत कर सकूं और आपकी सेवा कर सकूं। अब 5वां दिन जो होता है माँ स्कंद माता का दिन होता है। वो केला, भगवती को केला बहुत प्रिय है। स्कंद की जननी मतलब माँ कार्तिकेय की माता होने के कारण माँ पार्वती को स्कंद माता कहा गया। तो 5वां स्वरूप उनको समर्पित है। तो उस दिन स्वस्थ शरीर के लिए भगवती को केले का भोग लगाना चाहिए। और छठे दिन का स्वरूप माँ कात्यायनी, कात्यायन ऋषि के मतलब तब से प्रसन्न होकर के भगवती कात्यायनी रूप में वो उनके पुत्री के रूप में जन्म ली थी, जिनको महिषमर्दिनी भी कहा जाता है। तो उस दिन शहद का भोग माँ को अति प्रिय, मधु जिसको कहते हैं शहद, तो शहद का भोग लगाए, जिससे आकर्षण, व्यक्तित्व उभरता है, लोगों में आकर्षण बढ़ता है, सुंदरता की प्राप्ति होती है। तो माँ सुंदर स्वरूप भी प्रदान करती है षष्ठी तिथि के दिन। तो सप्तमी के दिन महाकाल रात्रि, यानी महाकाली स्वरूप, कहने को काली है लेकिन कल्याणी है। तो कल्याण करने के लिए भगवती को गुड़ का भोग लगाएं, जिससे शोक, दुख और संकट की से मुक्ति मिल जाती है। भगवती की इतनी महाकाली की कृपा होती है। 8वां स्वरूप महागौरी का है, जिस दिन नारियल का भोग लगाने से संतान की प्राप्ति होती है। अपने संतान के सुख के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, वंश की वृद्धि के लिए माँ भगवती को नारियल का भोग लगाए, जो भगवती को अति प्रिय है। और 9वां स्वरूप जो सिद्धिदात्री, जो 9 अष्ट सिद्धियों को देने वाली, सभी फलों को प्रदान करने वाली, सुख समृद्धि देने वाली तिल का भोग लगाए। तिल से बने नैवेद्य का भोग लगाएं भगवती को, जिससे भगवती अति प्रसन्न होकर के आपके जीवन को सुख समृद्धियों से भर देती है। इस तरह माँ के 9 दिन के 9 भोग हुए। परंतु जो भक्त, तो ये बहुत ही मतलब ऐसा आसानी से उपलब्ध होने वाले भोग है। सभी भक्त इस चीज़ को पहले उपलब्ध कर लें, जो उस दिन बन सकता है उस दिन बनाए। लेकिन उसके साथ पंचमेवे का भोग लगाए लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। आप ऋतु फल, जो भी इस ऋतु में फल है वो माँ भगवती को समर्पित करें। पकवानों का भोग लगाएं भगवती को।
इससे माता आती हैं तो उनको प्रसन्न करने के लिए उनके स्वागत में उनको नैवेद्य भोग प्रदान करें। तो दशमी के दिन का भी विशेष महत्व है। उस दिन विजय का दिन है। विजय का दिन है। उस दिन माँ को धान के लावे का भोग लगाए जिससे लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। विजय प्राप्ति का दिन है। माँ 9 दिन पूजन से प्रसन्न होकर के विजयदशमी के दिन भक्तों को अभय वर प्रदान करती है, तो वो विजय का वर देती है। राम जी ने भगवती की जब तपस्या की, पूजा की, ब्रह्मा जी के कहने पर भगवती की जो षष्ठी से जो 9वीं तक पर्यंत उन्होंने पूजा किया रावण विजय के लिए, उसका भी अपना एक महत्व है। तो उस हिसाब से जिससे पंडालों में मूर्तियों की स्थापना होगी, मृण्मय प्रतिमा की दर्शन होती है, पूजन होती है, ढाक बाजा गाजा के साथ देवी की आराधना की जाती है और मतलब उनके स्वागत में नृत्य प्रस्तुत किया जाता है, तरह तरह के मेलों का आयोजन किया जाता है। तो अति पावन समय, अति सुंदर समय, इसका वर्णन ब्रह्मा नहीं कर सके तो हम क्या करेंगे। एक आखिरी सवाल ये कि क्योंकि मतलब ये भोग कितनी बार लगाने हैं, या मतलब क्या सुबह से लेके, क्योंकि उस दिन पूरा नवरात्र जो है माँ को समर्पित है, तो क्या उन 9 दिनों में सुबह से लेके शाम के अलग अलग वक्त में भगवती की आराधना करती रहनी चाहिए और अलग अलग तरह से नैवेद्य अर्पित करना चाहिए उनको? भगवती के 3 पहर आरती का विधान है, तो कम से कम 3 ना हो सके तो 2 तो ज़रूर करना है, एक सुबह और एक शाम। और जहाँ तक रहा एक पाठ का भी, इसमें बड़ा महत्व है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, तो सप्तशती पाठ का भी बहुत महत्व है। लोग बीज मंत्र का जप करें, माँ के ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे, इस मंत्र का जप करें यथासंभव जो हो सके, लेकिन कम से कम 108 बार तो ज़रूर करें रुद्राक्ष की माला पर या रक्तचंदन की माला पर। इससे भगवती अति प्रसन्न होती है। और सप्तशती का पाठ करें, 1 से लेकर 13 अध्याय तक भगवती के का चंडी पाठ है, उसको ज़रूर करें। जो एक दिन में 13 अध्याय ना कर सके, वो 3 आवृत्ति में भगवती को पाठ सुनाए। जैसे प्रथम दिन है तो प्रथम अध्याय का पाठ करें, प्रथम चरित्र का। दूसरे दिन मध्यम चरित्र का पाठ करें, दूसरा, तीसरा, चौथा। और तीसरे दिन 5वें से लेके 13 तक उत्तम चरित्र का पाठ करें। इस तरीके से 3 दिन में पूर्ण करें। इस तरह से 3 3 3 9 3 3 6 3 9, तो 3 आवृत्ति, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तो इस रूप में माँ को पाठ समर्पित करें। नहीं तो पूर्ण रूप में कर सकते तो 1 से लेकर 13 अध्याय तक पाठ करें। लेकिन इसके पहले कवच, अर्गला, कीलक, असिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ जरूर करें और उसके बाद 3 रहस्य का पाठ करें। ये माँ भगवती के पाठ का विधान है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये वो सरल चीज़ें हैं जो माँ को समर्पित की जा सकती हैं नवरात्र के 9 दिनों में। माँ जो है भक्तों के ऊपर कृपा बरसाएं, इसके लिहाज से न्यूज़ फॉर नेशन लगातार तमाम तरह के जो वीडियोज़ हैं आप ये लेकर के आता है, बताता है आपको कि किन किन उपायों से माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन इन सब उपायों के बीच में जो सबसे प्रमुख उपाय है वो है जो भक्त हैं, जो उनके बच्चे हैं, उनका प्रेम अपनी माँ के प्रति, क्योंकि माँ सिर्फ और सिर्फ प्रेम मांगती है। और शास्त्रों में जो चीज़ें लिखी हैं उसके साथ अगर हम माँ को प्रेम निवेदित करें तो माँ प्रसन्न होकर के अपने भक्तों को मनचाहा वर देती है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ रोहित कुमार, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।